बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इमरान खान साहब की कैबिनेट की एक चहेती वज़ीर डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा और डॉन अखबार एक सेम पेज पर आ गए हैं। वही बातें जो डॉक्टर शीरीन मज़ारी अपनी ट्वीट्स में कर रही हैं, अब वही मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में उनकी माफ़ी के बावजूद वही बातें डॉन अखबार के एडिटोरियल में लिखी जा रही हैं। इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, साथ हारून रशीद, मोहम्मद मालिक, हामिद मीर और उन समेत जितने लोग तारिक जमील साहब पर बेबुनियाद तनकीद कर रहे हैं और या मकबूल जान साहब समेत, उन सब को देखेंगे कि क्या वो ख़ुद दूध से धुले हुए हैं और आखिर मौलाना तारिक जमील पर ये जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई थी ये अब तक ख़त्म क्यों नहीं हो सकी। लेकिन इससे पहले पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुनने वालों से, शायद आपके ममालिक में भी ये सूरत हाल हो, पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको इस वक्त ब्लड की ज़रूरत है। आपसे मैं अपील करता हूँ, मैं ख़ुद भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी ब्लड डोनेट करें। इस हवाले से हमसे रब्ता किया था दावत इस्लामी के मोहम्मद इकराम साहब ने, जो इंचार्ज हैं इस पूरी कैंपेन के। अल्लामा इलियास अत्तार कादरी साहब को इत्तला दी गई थी ये कोरोना आने के बाद पाकिस्तान में, कि कोरोना की वजह से लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे, लोग डरे हुए हैं और जो ब्लड डोनेशंस आ रहे थे वो रुक गए थे। तो इलियास अत्तार कादरी साहब ने सबसे पहले तो ख़ुद ब्लड डोनेट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ उनकी तंजीम है वो ब्लड कैंप्स लगाएं और ब्लड डोनेट करें। लिहाजा अब तक कोई 15 से 20 हज़ार अफराद का ब्लड लिया जा चुका है, जो दावत इस्लामी ने अपने वॉलंटियर्स और अपने जो शुरका हैं, उनके मेंबरान हैं, उनसे ब्लड लिया है। उन्होंने हमसे रब्ता किया था कि हम भी ये अपील आपसे करें। तो मैं इस पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ इलियास कादरी साहब को और उनकी पूरी टीम को कि जिस कदर इस मुश्किल घड़ी में एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और जब आप 20,000 बोतलें खून की अपने लीडर के कहने के ऊपर आप दे दें, तो दावत इस्लामी के और उनके अलावा हर जमात, हर फ़िरके, हर मज़हब, हर इलाके के उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में थैलेसीमिया के बच्चों का साथ दे रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो इफ़्तार और सहर के दरमियान, इफ़्तार के बाद 2 घंटे बाद आप यानी प्रॉपर बंदा की जो बॉडी है वो रूटीन में आ जाती है, तो आप ब्लड लाजमी डोनेट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम बात करते हैं कि जब भी एंटी पाकिस्तान, एंटी इमरान खान और एंटी इस्लाम की बात हो तो डॉन हमें सबसे पहले दिखाई देता है। वो डॉन लीग्स की बात हो, वो किसी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ या अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो तो डॉन अखबार हमें सबसे पहले फ्रंट लाइन पर दिखाई देता है। तो अब ये कैसे हो सकता था कि इस्लाम को बदनाम करने का एक मौका हो, इस्लाम के मारूफ़ तरीन, मशहूर तरीन मुबल्लिग़ मौलाना तारिक जमील साहब को बदनाम करने का एक मौका हो और डॉन अखबार पीछे रहे? ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा 26 अप्रैल का जो इनका कॉलम है, जो एडिटोरियल है, उसकी मुझे इत्तला दी। हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो थे, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, अब्दुल हादी साहब। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि उमर भाई, मैंने आपकी वीडियो सुनी है हामिद मीर साहब के हवाले से, जो आपने कहा है कि 4 जो उनके बुक्स की वजूहात हैं उसमें वो जो डॉन का एडिटोरियल है उसके अंदर भी काफ़ी रिजेंबलेंस है आपकी वीडियो और उस एडिटोरियल के अंदर। और उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई कि किस तरीके से डॉन ने मिस फीड किया है, मिस लीड किया है अपने जो उनके पढ़ने वाले हैं, अपने उनके रीडर्स को, और किस तरीके से उन्होंने पूरी कैंपेन एक डिज़ाइन करके एक एडिटोरियल छापा है। अब जो मौलाना तारिक जमील साहब ने मीडिया की दुम पर पाँव रखा है, उनकी माफ़ी के बाद भी उनके ख़िलाफ़ कैंपेन जारी है। इस कैंपेन में मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है, इसमें इमरान खान के दुश्मन भी शामिल हैं, इमरान खान के जो नाम नहाद साथी हैं वो भी इस कैंपेन में शामिल हैं, और इमरान खान के जो यानी आप कह लें कैबिनेट मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इमरान खान के दोस्त भी इसके अंदर, इस कैंपेन के अंदर शामिल हैं। इमरान खान के जो सबसे आप कह रहे हैं फ्रंट लाइन पर आजकल वो लोग कि इमरान खान के हक़ में कोई फ़रिश्ते भी उतर के गवाही दें तो ये उन फ़रिश्तों का भी इनकार कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, वो आप सबको पता है, मोहम्मद मालिक और या मकबूल जान, हामिद मीर समेत पूरी एक लॉट है।
ये चढ़ दौड़े हैं। जिस तरह हामिद मीर की ट्वीट्स को देख लें, मोहम्मद मालिक के उस शो को देख लें जिसके अंदर वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई थड़ेबाज बदमाश बैठे हों, कोई पाकिस्तान के पढ़े लिखे एंकर्स ना हो। जिस तरीके से वो गिरबान से पकड़कर तारिक जमील को माफिया मंगवा रहे थे, उनसे लकीरें निकलवा रहे थे, उसने रंजीदा किया है मुझे बतौर एक मीडिया पर्सन के कि ये मीडिया जो मैं इमरान खान से बात करके आया था कि माफिया बन चुका है, तो उस माफिए को मैंने 12 घंटे के अंदर देख लिया, जब एक इंतहाई मोहब्बत का दर्स देने वाला आलम दीन को उन्होंने ख़राब किया। उन्होंने उसको ऑनलाइन बुलाकर, ऑन एयर बुलाकर उनको रेडिक्यूल किया और उनसे माफ़ी मंगवाई, और उनकी माफ़ी के बाद भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो ये जो सारी बातें हैं, पीएम इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी यूट्यूबर से मुलाकात के दौरान कि जब आपकी मैं आपके प्रोफेशन से ऊपर चली जाती है तो आपका जवाल शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम देखें शीरी मज़ारी साहिबा, जब भी नंबर बनाने की बात हो, जब भी वेस्ट के आगे अपने आप को सुरखरू करने की बात हो, तो शीरी मज़ारी साहिबा समेत वो तमाम लिबरल्स जिनके बारे में इमरान खान ने शायद खून लिबरल कहा था, वो सबसे आगे होते हैं। ह्यूमन राइट की वो मिनिस्टर हैं और ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो आप सबके सामने है। लेकिन जब भी कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात हो तो शीरी मज़ारी साहिबा सबसे पहले नज़र आती हैं। वो रेपिस्ट को फांसी लगाने का कोई बिल हो, इस हवाले से कोई डिबेट हो, तो आपको सबसे ज़्यादा शीरी मज़ारी वोकल नज़र आती हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर तनकीद हो, इमरान खान की हुकूमत के ऊपर तनकीद हो, इमरान खान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात हो, कहीं आपको शीरी मज़ारी आजकल नज़र नहीं आएंगी। इस हवाले से भी जो ये बहस छेड़ी है और डॉन अखबार ने भी जिसका हवाला दिया है उसमें नंबर 1 शीरी मज़ारी साहिबा है। इसके अलावा हारून रशीद हैं जो दोस्त कहते हैं अपने आप को इमरान खान का, उन्होंने भी तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़। मज़ारी साहिबा कहती हैं कि तारिक जमील औरत से नफ़रत करने वाला है, यानी जो मिसोजिनिस्ट का एक लफ्ज़ आया है जो मार्केट में नया है, खूनी लिबरल्स इसे इस्तेमाल करते हैं। गरीदा फ़ारूकी, सना बुच्चा और जो और कोई भी यानी सियासतदान आप ले लें, सैयदा शहला रज़ा साहिबा हों, वो मुराद सईद के हवाले से हज़ार गंदी बातें करें, लेकिन आपने जब जवाब दिया है तो आपके ऊपर फ़ौरन लेबल लगा लिया जाता है मिसोजिनिस्ट का कि आप औरत से नफ़रत करने वाले हैं और औरत को आप बदनाम करने वाले हैं, औरत को इज़्ज़त ना देने वाले हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा जो एक सेंसिबल, एक बड़ी मिनिस्टर हैं इमरान खान के, जो ट्रस्टेड लोग हैं उनमें से हैं, लेकिन उन्होंने एक लम्हा लगाए बगैर तारिक जमील को मिसोजिनिस्ट कहा। ये कितनी बड़ी गाली है इसका वो ख़ुद ही जवाब दे सकती हैं, जो उन्होंने तारिक जमील जैसी एक इंतहाई बड़ी शख्सियत और एक इंतहाई आप कह लें कि इंतहाई काइंड पर्सनैलिटी को मिसोजिनिस्ट कहा। ये एक फ़ैशन आ गया है जो जो इनको जवाब दे ख़वातीन को उसे मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। हारून रशीद साहब कहते हैं कि तारिक जमील को शोहरत चाहिए इसलिए उन्होंने ऐसा किया। शायद जो इनकी हालत होती है, जिस हालत में ये प्रोग्राम करते हैं, इनको याद नहीं रहा कि तारिक जमील इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला मुबल्लिग है। तारिक जमील की ऑडियंस इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। उनके जो इज्तिमात होते हैं लाखों की तादाद में, जिस तरह खान साहब के जलसों में लाखों की तादाद में लोग 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के नोटिस में, एक दिन के नोटिस पर पहुंचते थे, इसी तरह तारिक जमील के बारे में जब इतला दी जाती है कि फ़लाँ जगह वो खिताब करेंगे तो लाखों लोग पहुंचते हैं। और तारिक जमील पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है आलम इस्लाम के हवाले से। उसको किसी शोहरत की ज़रूरत नहीं है। ये आपका छोटा जहन, आपकी छोटी सोच तो कह सकती है, लेकिन तारिक जमील ने ये शोहरत के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी कहा वो सच कहा। ये खूनी लिबरल्स, अब तनकीद हो रही थी हारून रशीद साहब ने की कि उन्होंने जी माफ़ी मांग ली। अब खूनी लिबरल्स देखें, ये खूनी सहाफ़ी देखें, इनसे कोई माफ़ी मांगे तो उसको भी ये बुरा मानते हैं, कोई माफ़ी ना मांगे तो उसको भी बुरा मानते हैं। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, इसलिए भी वो उनको बुरा कहा जा रहा है कि जी माफ़ी क्यों मांग ली, माफ़ी ना मांगते फिर ये सारे तनकीद कर रहे होते। अब आते हैं शीरी मज़ारी और डॉन अखबार के एक पेज पर कैसे हैं। शीरी मज़ारी ने जो ट्वीट्स की हैं बिल्कुल वही एडिटोरियल लिखा है डॉन अखबार ने, और उनके जो एडिटोरियल है उसके अंदर किसी एक की ट्वीट्स का जिक्र है, सिर्फ इंसान की, तो वो शीरी मज़ारी की ट्वीट्स का जिक्र है। लेकिन आप देखें कि प्रोपेगेंडा और झूठ की कितनी बड़ी किस्म है, और ये झूठ बोला जाता है किसी शख्स के बारे में अपनी नफ़रत को निकालने के लिए। उसके एक ही जुमले को आधा बयान किया जाता है और आधा बयान नहीं किया जाता, क्योंकि जो आधा आप बयान कर रहे होते हैं वो आपकी सोच के मुताबिक होता है, आपके मिशन के मुताबिक होता है, दूसरा आधा जो होता है वो सच होता है। अब मौलाना की तकरीर जो है उसमें
डान के एडिटोरियल में और शीरी मज़ारी की ट्वीट्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तारिक जमील साहब ने जो टेलीथॉन के अंदर जो बात की, उसके अंदर उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला दिया, कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया जिसका मफ़हूम है कि जो तुम पर आफत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की कमाई होती है। ये कुरान पाक कह रहा है। और हम ये समझते हैं पेंडेमिक जो है, ये वबा, ये आफत, ये कुरान शरीफ की इसी आयत से रिलेटेड है कि जो भी तुम पर आफत आती है वो तुम्हारा अपना किया हुआ होता है। तो ये हमारा किया हुआ है, ये तारिक जमील ने नहीं कहा, ये कुरान पाक कह रहा है। और हदीस जो उन्होंने कही वो था कि सच बोलना, झूठ ना बोलना, 4 चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे ले लेगा वो फलाह पा जाएगा। सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी को धोखा ना देना, अपने इखलाक अच्छे करना। इसके सब लाइंस में कहा कि इखलाक का ऊंचा मकाम हया है। तारिक जमील साहब ने इसमें बेटी कहकर कहा कि हमारी बेटियों को कौन नचा रहा है, हव्वा की बेटियों को कौन नचा रहा है। लेकिन क्या किया गया, और तारिक जमील साहब ने आगे ख़ुद को भी इल्ज़ाम दिया कि मैं भी इसमें कसूरवार हूँ कि मैं तबलीग नहीं कर सका, मैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को नहीं समझा सका, अपनी माओं को। लेकिन ये जो उनकी मोडेस्टी थी, इसको किसी ने नोट नहीं किया। आगे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने नौजवानों का भी तस्करा किया। उन्होंने, आप उनकी ये सुन लें, ख़ुद सुने आप। देखें आजकल किसी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना बहुत आसान है। सारी चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद हैं, सारी चीज़ें गूगल पर मौजूद हैं। आप जाएं, आप टेलीथॉन के अंदर जो तारिक जमील साहब के अल्फाज हैं वो सुने। उन्होंने नौजवानों का जिक्र किया है उसके अंदर कि नौजवानों में जब बेहयाई फैल जाए, जब बेटियों में, बच्चियों में बेहयाई फैल जाए तो अजाब आते हैं। ये उनकी अपने अल्फाज नहीं थे, ये कुरान पाक के अल्फाज थे। जो तुम पर आफत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब आती है। और जो उन्होंने एक मिसाल भी दी कौम लूत की। कौम लूत का वाक़या आप सबको पता है कि किस तरीके से जो मर्द आपस में एक रिलेशन बना रहे थे, उसकी बुनियाद पर बेहयाई का जो रिलेशन था, उसकी बुनियाद पर एक अजाब उन पर आया। अब ये जो बात की गई है, ये वाज़े मिसाल है। जो ये बात तारिक जमील साहब ने की है, ये वाज़े मिसाल है। और कुरान पाक का ये वाक़या भी मिसाल है कि जब बेहयाई होती है तो अल्लाह के अजाब उतरते हैं, वो औरत बेहयाई करे या मर्द करे। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर एक मर्द शॉर्ट्स पहनकर घूम रहा है तो वो एक बुरी चीज़ तो है। एक माशरती तौर पर उसको कहा जाता है कि वो ऐसा ना करे, यानी हमें मर्दों के हवाले से भी एहतियात करनी चाहिए कि वो सही तरह के कपड़े पहने, किसी को अट्रैक्ट ना करें, ऐसी कोई चीज़ जो माशरे के अंदर बेराह रवी का बायस बने वो ना करें। लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर अगर ख़वातीन शॉर्ट्स पहन के घूम रही हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर जो सोसाइटी का इंतशार फैलने की रेशो है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में ख़वातीन के कपड़ों के हवाले से इंतशार फैलने की रेशो ज़्यादा है। अब आप तरबियत करके पूरी दुनिया की, पूरी रोए ज़मीन की इस चीज़ को ख़त्म तो कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि मर्द को तो शॉर्ट कपड़े पहन कर वो घूमता रहे, उसको आज़ादी है, लेकिन औरत ना पहने। दोनों को नहीं पहनना चाहिए, मर्द को भी नहीं पहनना चाहिए, औरत को भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पहनेंगे और उनमें से कोई एक भी पहनेगा तो जो अजाब आएगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो उस बेहयाई पर अजाब आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारिक जमील साहब नहीं कह रहे, ये अल्लाह और उसके नबी का फरमान है। लेकिन जो है वो चढ़ दौड़े हैं सारे लोग। और डान ने भी जो मिसकोट किया है उनकी बात को, वो सिर्फ इस हवाले से किया है। डान अखबार ने भी जो इंतहाई गंदा और गलीज़ लफ्ज़ है मिसोजिनिस्ट का, वो बोला है। मिसोजिनिस्ट का अगर आप तशरीह देखें तो शायद पता नहीं ऐसे लोग, ऐसे जंगली लोग जो अपनी ख़वातीन पर जुल्म करते हों, जो उनको हकूक़ ना देते हों, जो उनकी इज़्ज़त की बात ना करते हों, अल्लाह की कसम अगर आप तारिक जमील को सुने और तासुब की ऐनक उतार कर सुने तो तारिक जमील पाकिस्तान के वो सबसे बड़े मुबल्लिग हैं जो औरतों की इज़्ज़त, औरतों के बारे में बेहतर इखलाक की गुफ्तगू करते हैं, जो तलाक़ के मौजू पर। और मैंने तारिक जमील के बारे में सिर्फ एक चीज़ तारिक जमील से सुनी है जो मैंने किसी से नहीं सुनी, कि जो आपकी बीवी आती है वो इवन आपकी खिदमत करने की भी पाबंद नहीं है। वो ये जो रिश्ता बन रहा है, आप अपने काम आप करेंगे, आपकी बेगम अपने काम आप करेगी। और जो ये कहा जाता है कि बेगम आएगी तो सारा घर संभाल लेगी और दूल्हे के वालिदैन का भी ख्याल रखेगी, ये सिर्फ मैंने तारिक जमील से सुना और किसी से नहीं सुना मुबल्लिग इस्लाम से, कि जो आपकी बेगम है वो इस चीज़ की पाबंद नहीं है। शरीयत में वो इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि वो आपके वालिदैन की खिदमत करेगी।
लिहाजा उस तारिक जमील को जो औरतों की हकूक़ की बात करे, जो औरत को इज़्ज़त देने की बात करे, जो औरत को मकाम और मर्तबा देने की बात करे, उसे अगर शीरी मज़ारी और डॉन का एडिटोरियल मिसोजिनिस्ट कहता है तो फिर ये आपकी गलीज़ और आपकी मुनाफिकाना और किसी एजेंडे के तहत, किसी मिशन के तहत आपकी सोच तो हो सकती है, ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। हामिद मीर को जो एक और चीज़ शायद बुरी लगी हो, वो ये भी है कि इस हदीस की आखिरी बात है कि रिज़्क़ हलाल खाओ। अब जब इन्होंने रिज़्क़ हलाल खाना ही नहीं है तो ऐसी सारी हदीसें, ऐसे सारे कुरान पाक के आयात और ऐसी सारी बातें ज़ाहिर है बुरी लगती हैं उन लोगों को जो उस पर अमल नहीं करना चाहें और जिनकी सोच उससे ज़्यादा वो समझते हों कि हमारी सोच ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा अच्छी है। लिहाजा ये तो था केस शीरी मज़ारी का, डॉन के एडिटोरियल का और तारिक जमील का, कि किस तरीके से इमरान खान की हिमायत करने पर सारी दुनिया तो चढ़ दौड़ी है मौलाना तारिक जमील पर, और साथ साथ उसमें इमरान खान साहब की चहेती वज़ीर साहिबा शीरी मज़ारी साहिबा भी उनके साथ हैं। ये थी रियलिटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।